बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदी, रंग बिरंगे फूल और मीठी चहचहाती चिड़ियां थीं। वहां शेर, हाथी, हिरण, ज़ेब्रा, खरगोश, बंदर, लोमड़ी और कई छोटे बड़े जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था, लेकिन वो घमंडी नहीं था। वो सभी जानवरों की बात सुनता और उनके साथ न्याय करता था। जंगल में आपसी प्रेम और दोस्ती का माहौल था। एक साल अचानक मौसम बदल गया। बारिश समय पर नहीं हुई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। हरे भरे पेड़ सूखने लगे और जमीन पर दरारें पड़ गईं। जानवरों को खाने और पानी की भारी परेशानी होने लगी। छोटे जानवर भूख से कमजोर होने लगे। चिड़ियों ने दूर दूर तक उड़कर पानी खोजा, लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा था। एक दिन हिरण बोला, अगर यही हाल रहा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? खरगोश डरते हुए बोला, मेरे पास तो ताकत भी नहीं बची, मैं ज्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता। तब शेर ने सभी जानवरों को बरगद के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होने को कहा। सभी जानवर उदास चेहरे लेकर वहां पहुंचे। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, ये समय डरने का नहीं है, हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। हाथी आगे बढ़ा और बोला, मेरी सूंड लंबी है, मैं दूर तक सूंघ सकता हूँ, मुझे पहाड़ियों की तरफ से नमी की खुशबू आ रही है। तभी छोटा सा खरगोश हिम्मत करके बोला, मैंने कुछ दिन पहले पहाड़ी के उस पार एक हरी घाटी देखी थी। वहां घास और पानी था, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेर ने गर्जना नहीं की, बल्कि प्यार से कहा, अगर रास्ता मुश्किल है तो हम मिलकर उसे आसान बना देंगे। आज से कोई बड़ा या छोटा नहीं, हम सब दोस्त हैं। ये सुनकर सभी जानवरों में नई उम्मीद जाग गई। मुश्किल सफर। अगली सुबह सभी जानवर एक साथ निकल पड़े। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। हाथी ने अपनी ताकत से रास्ता साफ किया। गहरी खाई आई तो बंदरों ने पेड़ों की डालियां जोड़कर पुल बना दिया। खरगोश थक गया तो हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। एक जगह हिरण का पैर फिसल गया तो शेर ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। चिड़िया ऊपर से उड़कर रास्ता दिखाती रहीं और खतरे की चेतावनी देती रहीं। कई घंटों के कठिन सफर के बाद अचानक सामने एक सुंदर घाटी दिखी। चारों तरफ हरियाली थी, साफ पानी की धारा बह रही थी और मीठी हवा चल रही थी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। छोटे जानवर उछलने लगे, चिड़ियां गाने लगी, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शेर ने कहा, आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कहानी की सीख। उस दिन से जंगल के जानवरों ने एक नियम बना लिया, मुसीबत में कोई अकेला नहीं रहेगा। कहानी पसंद आई तो लाइक करें। घने हरे जंगल में एक सुंदर मोरनी रहती थी। उसके पंख बारिश के बाद चमकते थे और उसकी चाल में हल्की सी शान थी। एक सुबह वो अपने नन्हे बच्चे के साथ दाल चुगले जंगल की ओर निकली, जहां ऊंचे पेड़, चहकते पक्षी और मीठी हवा बह रही थी। रास्ते में बच्चा रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागने लगा। खेलते खेलते वो मोरनी से दूर निकल गया। जब मोरनी ने पलटकर देखा तो उसका बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों में आंसू भर आए और वो चिंतित होकर पुकारने लगी, पीहू, पीहू। वो हर झाड़ी, हर पेड़ और हर रास्ता छानने लगी। आखिरकार एक पुराने बरगद के नीचे उसने अपने बच्चे को सुरक्षित पाया। बच्चा दौड़कर मां से लिपट गया और मोरनी ने अपने चमकीले पंख फैलाकर उसे अपने पास छुपा लिया। पूरा जंगल इस मिलन को देखकर खुश हो गया। तभी आसमान में उड़ते पक्षियों ने कहा, ये कितनी प्यारी कहानी है, इसे सबको दिखाओ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। लेकिन अफसोस, किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये देखकर मोरनी धीरे धीरे अपने पंख समेट लेती है। उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और वो चुपचाप उदास होकर अपने बच्चे के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जंगल में फिर से एक खामोश सन्नाटा छा जाता है। एक शांत से गांव में एक गऊ अपने छोटे से बछड़े के साथ रहती थी। उसका मालिक रोज प्यार से उसे जंगल के किनारे चरने ले जाता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश आ गई। डर के मारे बछड़ा झाड़ियों में छुप गया और गऊ उससे बिछड़ गई। माँ गऊ घबरा गई। वो जंगल में इधर उधर दौड़ती रही, कांटों में घायल हुई, आंखों से आंसू बहते रहे, पर तलाश नहीं रुकी। उधर उसका मालिक भी लालटेन लेकर जंगल में ढूंढने निकल पड़ा।
कई घंटों बाद झाड़ियों के पास बछड़े की हल्की सी आवाज़ आई। माँ गऊ दौड़कर पहुंची और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। सब ठीक हो गया था, फिर भी गऊ की आंखें नम थीं, मानो वो कह रही हो। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।